बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं किस्सा आर्काइव, जहां हम गुजरी हुई कहानियों को दोबारा जिंदा करते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। कुछ कहानियां वक्त के साथ मिट जाती हैं और कुछ सदियों तक जिंदा रहती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी का आगाज करने जा रहे हैं जो न सिर्फ बरसगीर बल्कि पूरी दुनिया की तारीख पर गहरा असर डालती है। ये कहानी है मुगल सल्तनत की, जिसने तकरीबन 300 साल तक इस खित्ते पर हुक्मरानी की और अपनी तहजीब, फन और ताकत से दुनिया को हैरान कर दिया। मुगल असल में वस्ती एशिया के जंगजू खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके आबाओ अजदाद में दो बड़े नाम शामिल थे। एक तरफ थे तैमूर 336 से 1405, दूसरी तरफ थे चंगेज खान 1162 से 1227। उन दोनों की नस्ल से आने वाले हुक्मरान अपने खून में जंगजू सलाहियत, सियासत और सल्तनत साजी की काबिलियत रखते थे। उन्हीं में से एक था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वो शहजादा जिसने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर 14 फरवरी 1483 को अंदीजान, उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ। बाप उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना का हुक्मरान, माँ कतलक निगार खानम काज़िक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। जब बाबर सिर्फ 11 साल का था तो उसके वालिद एक हादसे में फौत हो गए। यूं 1494 में बाबर एक नन्हे शहजादे की हैसियत से तख्त पर बैठा। बाबर अपनी डायरी बाबरनामा में लिखता है, मैं अभी बच्चा ही था कि सल्तनत मेरे हवाले कर दी गई। रियाया और उमरा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने कम उम्र का बादशाह उन पर हुक्मरानी करेगा। ये तख्त उसके लिए इज्जत से ज्यादा इम्तिहान बन गया। बाबर का सबसे बड़ा ख्वाब था समरकंद पर कब्जा। पहली बार 1497 में 14 साल की उम्र में समरकंद जीता, लेकिन 3 माह बाद खो बैठा। 1500 और 1501 में दोबारा कोशिश की, लेकिन उज़्बेक सरदार शैबानी खान ने उसे शिकस्त दी। 3 बार जीता, 3 बार हारा। बाबर कहता है, मैंने 3 बार समरकंद जीता, 3 बार खोया, मगर दिल में कभी यह सोच ना आई कि अब हथियार डाल दूं। आखिरकार 1504 में वो काबुल आया और यहीं अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम की। अब उसकी नजरें एक नए ख्वाब पर थीं, हिंदुस्तान। इस दौर में दिल्ली पर लोधी खानदान की हुकूमत कायम थी। खानदान का आखिरी फरमानरवा इब्राहिम लोधी 517-526 एक मगरूर, सख्त गिर और जिद्दी हुक्मरान था। इसके दरबारी उमरा, सूबेदार और सरदार उसके गैर मुनसिफाना रवैये और सख्त मिजाजी से तंग आ चुके थे। दरबार में इख्तलाफात बढ़ते गए और बहुत से उमरा दिल ही दिल में इसकी मुखालफत करने लगे। इधर वस्ती एशिया में बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान दोनों का वारिस समझा जाता था, अपनी निगाहें हिंदुस्तान की दौलत और दिल्ली के तख्त पर जमाए बैठा था। 1519 में उसने पहली बार पंजाब की तरफ कदम बढ़ाया और बेहरा पर कब्जा करके हिंदुस्तानी महिमात का आगाज किया। ये सिर्फ एक झलक थी कि वो किस बड़े मंसूबे के तहत बढ़ रहा है। इसके बाद 1524 में बाबर ने दोबारा हिंदुस्तान का रुख किया। लाहौर और दीपालपुर पर कामयाब हमले किए। ये हमले वक्ती कामयाबियां जरूर लाए, लेकिन बाबर की असल ख्वाहिश और मंजिल कुछ और थी। वो दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहता था। यूं एक तरफ दिल्ली के उमरा इब्राहिम लोधी से नाराज थे और दूसरी तरफ बाबर अपनी मुनज़्ज़म फौज, तोपखाने और जंगी तजर्बे के साथ बार बार पंजाब की सरजमीन पर कदम जमा रहा था।
ये हालात इस बड़े टकराव की तैयारी थे जिसने आगे चलकर पानीपत के मैदान में तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल देना था। आखिरकार वो दिन आन पहुंचा जिसने बर्र सगीर की तकदीर बदलनी थी। 20 अप्रैल 526 को पानीपत के वसी मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की अफवाज आमने सामने हुई। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सिपाही थे, मगर उसके पास जदीद तोपखाना, मुनज़्ज़म घड़सवार दस्ते और वो जंगी हिकमत अमली थी जिसने उसकी छोटी फौज को भी नाकाबिले शिकस्त बना दिया। उसने तुलगमा की मशहूर तदबीर अपनाई। फौज के दोनों किनारों पर तेज रफ्तार घड़सवार, दरमियान में तोपखाना और तीरंदाज, और सामने लकड़ी के अराबे बतौर रुकावट। इब्राहिम लोधी को अपनी बड़ी ताकत पर गुरूर था। उसके लश्कर में तकरीबन 1 लाख फौजी और 300 जंगी हाथी मौजूद थे, लेकिन तादाद की ये कसरत भी उसके लिए सूदमंद साबित न हुई, क्योंकि नज़्मो ज़ब्त और हिकमत अमली से खाली ये लश्कर सिर्फ एक शोरीदा हुजूम था। जब जंग का आगाज हुआ तो बाबर के तोपखाने ने धाड़ के साथ आग उगली। बारूद के धमाके और घिनगर्ज से हाथी बदक कर अपनी ही सफों को रोंदने लगे। अचानक भगदड़ मच गई और इब्राहिम लोदी की अजीम फौज लम्हों में टूट फूट का शिकार हो गई। खुद लोधी भी इसी मैदान में मारा गया। यूं दिल्ली का तख्त खाली हुआ और बाबर फातेह की तरह आगे बढ़ा। वो दिन 20 अप्रैल 526 बर्र सगीर की तारीख का वो मोड़ बन गया जब मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी गई और एक नए दौर का आगाज हुआ। बाबर दिल्ली और आगरा का हुक्मरान बन गया। उसने बाबरनामा में हिंदुस्तान को बयान किया, यहाँ की जमीन जरखेज है, दौलत बेशुमार है, लेकिन लोग अजीब हैं और उनके रस्म व रिवाज मुख्तलिफ। बाबर की हुकूमत ज्यादा तवील न थी। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में वो इंतकाल कर गया। बाद में उसकी कब्र काबल मुंतकिल की गई, लेकिन सिर्फ 4 साल में उसने बरसगीर की तारीख बदल दी। एक ऐसा दरख्त लगा गया जिसकी शाखें 3 सदियों तक फैलती रहीं। ये थी बाबर की दास्तान। 1483 में पैदाइश से लेकर 1526 की पानीपत की जंग और फिर 1530 में मौत तक। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। अगली किस्त में हम देखेंगे हुमायूं की कमजोरियां, उसकी जिलावतनी और फिर अकबर का उरूज। अकबर जिसने मुगल सल्तनत को दुनिया की सबसे शानदार सल्तनत में बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। किस्सा आर्काइव के साथ हम गुजरी हुई कहानियों को दोबारा जिंदा करेंगे।